बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद MCQs प्लैनेट ऑफिशियल में दी होम ऑफ करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम आपके साथ मई 2021 के तीसरे हफ्ते के अहम तरीन पाकिस्तान और इंटरनेशनल करंट अफेयर शेयर करेंगे। PDF फाइल की डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पर ये PDF फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और पासवर्ड आपको इसी वीडियो में मिलेगा। सो इस वीडियो को एंड तक देखें और फुल डे टेस्ट करंट अफेयर्स के लिए हमारी वेबसाइट mcqsplanet.com ज़रूर विजिट करें। पहला करंट अफेयर है, रिसेंटली इन रावलपिंडी रिंग रोड स्कैम which special assistant to Prime Minister on May 17, 2021 resigned from his post। 17 मई 2021 को के स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इमरान खान ने रावलपिंडी रिंग रोड स्कैम मीन उसके स्कैंडल की वजह से अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन ए, जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी। जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के स्पेशल असिस्टेंट थे, मीन्स उनको गाइड करते थे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ रिलेटेड इश्यूज़ पर। सो जैसे ही रावलपिंडी रिंग रोड स्कैम तूल पकड़ता गया, सो उन्होंने 17 मई 2021 को अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया। आपको थोड़ा सा बताते चले कि रावलपिंडी रिंग रोड स्कैम है कि आपको ये ग्रीन लाइन्स या पर शो हो रही होगी। सो ये इसका एक्सपेक्टेड रूट, इस रूट पर इस रिंग रोड को बनाया गया है। मीन्स ऐसी प्रॉपर्टी पर ये रिंग रोड जाएगी कि जो प्रॉपर्टी काफ़ी एक्सपेंसिव है, इसकी कुल लागत ₹130 बिलियन तक पहुंच गई है। मीन्स इस रिंग रोड प्रोजेक्ट में प्राइवेट जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनको बड़े पैमाने तक फ़ायदा पहुंचाया गया है। ₹130 बिलियन का स्कैम इस प्रोजेक्ट में किया गया है। When emergency session of the United Nations General Assembly on the issue of the latest Israeli assaults on Palestine will be held। ये आप मुझसे लिख कर ले लें, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है और ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में आ सकता है। आपके यहाँ पर एक बात बताते चले कि ज़रूरी नहीं है कि जो MCQs या जो करंट अफेयर हम आपके साथ शेयर करें वही आएगा, लेकिन इससे रिलेटेड भी आ सकता है, इससे रिलेटेड पॉइंट्स भी आ सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल ऐसा भी आ सकता है कि जो यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का इमरजेंसी सेशन बुलाया गया था वो किन दो कंट्रीज़ के दरमियान कन्फ्लिक्ट की वजह से बुलाया गया था। सो आपको पता होना चाहिए कि इसराइल या फ़लस्तीन के दरमियान कन्फ्लिक्ट था या इसराइल और हमास के दरमियान कन्फ्लिक्ट था, ये कब बुलाया गया और इस जनरल असम्बली में किस किस मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर हाईलाइट्स थे। मीन्स काफ़ी किस्म के आ सकते हैं। सो वो तमाम पॉइंट्स हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए क्लियर करें, लेकिन इससे रिलेटेड भी आ सकते हैं। सो ये कंपलसरी नहीं कि हमारे जैसे आए, लेकिन आप करंट अफेयर से 4, 5, 6, 10 किस्म के पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं और उसको अलग अलग अतराफ से आप समझने की कोशिश करें। सो यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली का इमरजेंसी सेशन जो कि हंगामी तौर पर बुलाया गया था जब इसराइली असल्ट्स ऑन फ़लस्तीन मीन्स इसराइल जो है वो दबा फ़लस्तीन पर अपने रॉकेट्स बरसा रहा था, उन पर एयर स्ट्राइक्स कर रहा था। सो इसको रोकने के लिए कब ये इजलास बुलाया गया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी, 20 मई 2021 को इमरजेंसी बेसिस पर इस इजलास को बुलाया। When Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi addresses an emergency meeting of the UNGA called to discuss Israeli devastating violence against the Palestine। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन कर ले। कब फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने, जो कि इमरजेंसी मीटिंग थी यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली की, जो कि इसराइली डिवास्टेटिंग वायलेंस था अगेंस्ट फ़लस्तीन। सो कब फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने इस इमरजेंसी मीटिंग में ख़िताब किया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी, 20 मई 2021 को ये इजलास बुलाया गया और 20 मई 2021 को फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने इस इजलास से खिताब किया। सोर्सेज के मुताबिक फ़ॉरेन मिनिस्टर अंकारा से US की जानिब मीन जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का इजलास न्यूयॉर्क में मुनाकिद होता है, सो वो अंकारा से न्यूयॉर्क गए और उनके साथ साथ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ तुर्की, सूडान और फ़लस्तीन भी मौजूद थे जब वो अंकारा से यूनाइटेड नेशन में न्यूयॉर्क जनरल असम्बली की मीटिंग के लिए जा रहे थे। When was G20 Global Health Summit 2021 will be held। ये भी वन इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल करंट अफेयर रिलेटेड MCQs हैं कि कब G20। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ग्लोबल हेल्थ समिट 2021 इसकी प्रेसिडेंसी कौन कर रहा था, इसकी प्रेसिडेंसी कर रहा था G20 और ये ग्लोबल हेल्थ समिट 2021 कब मुनक़िद किया गया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन ए, 21 मई 2021 को ग्लोबल हेल्थ समिट 2021
منعقد کیا گیا. اور یہ کہاں پر منعقد کیا گیا؟ یہ روم میں منعقد کیا گیا. اور روم میں کہاں؟ ولا فیم فیلڈ میں اس کو منعقد کیا گیا. اور اس ایونٹ کو آرگنائزڈ کر رہی تھی G20 کی جو کرنٹ پریزیڈنسی ہے جو کہ کر رہا ہے اٹلی. سو مینز اس کی پریزیڈنسی کر رہا تھا اٹلی جو کہ G20 کا کرنٹ پریزیڈنٹ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ وتھ پارٹنرشپ یورپین کمیشن بھی ان کے ساتھ کو ہوسٹ ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وتھ پارٹنرشپ تھا اس گلوبل ہیلتھ سمٹ کو منعقد کرنے میں. اور اس کا جو تھیم تھا، یا آپ کہہ سکتے ہیں اس کا جو سلوگن تھا، وہ تھا یونائٹیڈ اگینسٹ کووڈ-19. اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ سے کسی قسم کی لیٹسٹ ویڈیو کی اپڈیٹ مس نہ ہو. ریسنٹلی PTI گورنمنٹ ول انٹروڈیوس اینڈ ڈیش worth rupees 110 billion in the upcoming budget. Recently PTI گورنمنٹ مینس جو کرنٹ گورنمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، انہوں نے اپ کمنگ بجٹ میں ان گیون آپشنز میں سے کس ریفارم کے لیے روپیز 110 بلین کی منظوری دے دی. سو دا کریکٹ آپشن از آپشن بی، ایگریکلچر ریفارم پیکیج. PTI گورنمنٹ نے ایگریکلچر ریفارم پیکیج روپیز 110 بلین ان دا اپ کمنگ بجٹ میں اس کے لیے مختص کر دیا. Who has been appointed as chairman of ECNEC? کون ہے نیو چیئرمین یا کرنٹ چیئرمین آف ECNEC؟ So the correct option is option B, شوکت طارق. پرائم منسٹر آف عمران خان نے ایگزیکٹو کمیٹی آف نیشنل اکنامک کونسل، جسے ECNEC بھی کہا جاتا ہے، اس کی جو چیئرمین شپ کی سیٹ تھی وہ خالی ہو گئی تھی جب فارمر فائنانس منسٹر عبدالحفیظ شیخ نے اپنے عہدے سے اپنی منسٹرشپ سے استعفیٰ دیا. سو اس کے بعد شوکت طارق صاحب کو اس عہدے پر لایا گیا. سو اب وہ کرنٹ چیئرمین ہیں ECNEC کی. اور یہ ECNEC یہ بیسیکلی فائنینشیل ڈیولپمنٹ باڈی ہے. مینس اس میں ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں کہ کیسے آپ کی کنٹری کو ڈیولپ کیا جائے گا فائنینشیلی. The ADB and WB have estimated that Pakistan is facing up to $1 billion in annual economic loss due to climate change. ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک کی جانب سے حال ہی میں ایک رپورٹ شائع کی گئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان ہر سال کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کتنا اکنامیکل لاس کرتا ہے. سو کتنے بلین ڈالرز کا لاس پاکستان ایوری ایئر فیس کر رہا ہے. سو دا کریکٹ آپشن از آپشن بی، $8.3 بلین. اس رپورٹ کا نام جو کہ جوائنٹ اسٹڈی ہے، اس کا نام ہے کلائمیٹ رسک کنٹری پروفائل، جو کہ 18 مئی 2021 کو شائع کیا گیا. آفٹر اے گیپ آف 3 years when PIA resumed flight operations to Job. 3 سال کے وقفے کے بعد کب PIA نے جوب جو کہ علاقہ ہے بلوچستان کا ادھر اپنی فلائٹ آپریشنز جاری کر دی. سو دا کریکٹ آپشن از آپشن اے، 18 مئی 2021 کو دوبارہ سے جوب میں فلائٹ آپریشنز بحال کر دی گئی. when country-wide peaceful protest against the ongoing Israeli aggression in Palestine will be held in پاکستان. کب ملکی سطح پر پاکستان میں پرامن احتجاج ریکارڈ کرایا گیا آن گوئنگ اسرائیلی ایگریشن ان فلسطین میں، جو اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے فلسطین پر. سو کب پاکستان میں یہ پیسفل پروٹیسٹ کیا گیا؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن بی، 21 مئی 2021 کو آل اوور دا کنٹری پیسفل پروٹیسٹ کیا گیا. شاہ محمود قریشی جو کہ فارن منسٹر ہے پاکستان کے، انہوں نے 17 مئی 2021 کو نیشنل اسمبلی میں یہ کال دی کہ ہم پیسفل پروٹیسٹ کریں اسرائیلی ایگریشن کے خلاف. اور پرائم منسٹر عمران خان نے اس پر منظوری دی اور 21 مئی کو یہ پروٹیسٹ کیا گیا آل اراؤنڈ دا country. Which country is to play host to the FIFA Under-17 Women's World Cup 2022? کون سا ملک نمائندگی کرے گا فیفا Under-17 Women's World Cup 2022 کی؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن ڈی، انڈیا. انڈیا جو ہے وہ 2022 میں Under-17 ورلڈ کپ مینز وومنز ورلڈ کپ، فیفا وومنز ورلڈ کپ کی نمائندگی کرے گا. اور یہ ورلڈ کپ ویسے 2020 میں انڈیا میں منعقد کیا جانا تھا، لیکن کووڈ کی وجہ سے 2020 میں اس کو پوسٹ پون کرنا پڑا. اب 2021 میں بھی اس کو پوسٹ پون کیا گیا ہے. سو یہ جو 2020 کا ورلڈ کپ ہے یہ اب 2022 میں 11 اکتوبر سے لے کر 30 اکتوبر 2022 تک انڈیا میں کھیلا جانا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ فیفا Under-20 ویمنز ورلڈ کپ 2022 جو کہ بیسیکلی 2020 میں شیڈیول تھا، لیکن کووڈ کی وجہ سے اس کو بھی 2022 میں ٹرانسفر کر دیا گیا ہے. سو وہ کوسٹا ریسا میں کھیلا جائے گا. Which is the first country to ban all synthetic cannabinoids? ایسا
पहला मुल्क जिसने ऑल टाइप ऑफ कैनाबिनोइड्स मीन्स ये एक केमिकल है, ये ऐसा एक दरख्त है, एक ऐसा पौधा है जो कि ड्रग्स में यूज़ होता है और ये आपके नर्व सिस्टम को, ख़ासकर आपके ब्रेन को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। मीन्स ये नशा है। सो किस मुल्क ने इस किस्म के नशे को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया? सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी, चाइना इज़ दैट कंट्री। चाइना गवर्नमेंट ने इस किस्म के ड्रग को बैन कर दी। मीन्स उन्होंने ड्रग्स की लिस्ट शाया की, सो जिसमें जो है कैनाबिनॉइड्स को भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। Recently, Pakistan formally handed over 3 JF-17 Thunder एयरक्राफ्ट टू विच कंट्री? हाल ही में पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर 3 JF-17 थंडर किस मुल्क को दे दिए हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन सी, नाइजीरिया। मीन्स नाइजीरिया एयर फोर्स में 21 मई 2021 को नाइजीरियन एयर बेस में एक सेरेमनी मुनक़िद की गई जिसमें इसको ऑफिशियली इंडक्ट कर दिया गया है। विच कंट्री हैज़ ऑथोराइज्ड वैक्सीनेटिंग चिल्ड्रन ऑफ एजेस 12 एंड अबव? किस मुल्क ने 12 साल या इससे अबव के बच्चों की वैक्सीनेटिंग की ऑथोराइजेशन दे दी? मींस उसको लीगल करार दे दिया। अब उस मुल्क में 12 या 12 से ज़्यादा बच्चों की वैक्सीनेटिंग भी होगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन डी, यूएसए की जानिब से Pfizer वैक्सीन को ये ऑथोराइजेशन मिल गई है कि आप बच्चों को ये वैक्सीन लगा सकते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? हाल ही में किसको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मुंतखब किया गया है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन डी, मोएद यूसुफ साहब को ऑफिशियल अपॉइंटमेंट के मुताबिक 18 मई 2021 को अपॉइंट किया गया है और इसी के साथ साथ ये 8वें पर्सन है और साथ ही साथ 3rd सिविलियन है जो कि इस ओहदे पर फाइज हुए और इस ओहदे पर सबसे पहले मेजर जनरल गुलाम उमर साहब फाइज हुए थे। हु इज़ द करंट प्रोविंशियल मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा फॉर फूड? किसको हाल ही में प्रोविंशियल मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा फॉर फूड मुंतखब किया गया? सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन डी, मोहम्मद आतिफ साहब को प्रोविंशियल मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा फॉर फूड मुंतखब किया गया है और इसके बारे में चीफ मिनिस्टर महमूद खान ने 20 मई 2021 को ये पोर्टफोलियोज 3 मिनिस्टर्स को असाइन किए। मीन्स मोहम्मद आतिफ के अलावा 2 और प्रोविंशियल मिनिस्टर्स को भी पोर्टफोलियोज दिए गए हैं, लेकिन आतिफ खान साहब को फूड के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स उनको 3 पोर्टफोलियोज दिए गए हैं। फूड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इन तीनों के प्रोविंशियल मिनिस्टर ऑफ केपी के मोहम्मद आतिफ साहब हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसबर्ग ब्रेक्स ऑफ एंटार्क्टिका एंड अर्निंग द नेम? दुनिया का सबसे बड़ा गोला, आप इसे कह सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ा गोला है जो कि अंटार्कटिका में गिरा है। मींस अंटार्कटिका की एक सी है जो कि उसमें पिघला है और उसमें वो फ्लो कर रहा है। सो इसको क्या नाम दिया गया है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी, A76। आपको इस पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं कि आइसबर्ग है क्या चीज़। सो आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये जो एरिया है इसे कहते हैं आइसबर्ग। मीन्स आइसबर्ग बर्फ़ का काफ़ी बड़ा गोला होता है। मीन्स अब इसकी जो लेंथ है वो 174 किलोमीटर है और इसकी जो विड्थ है वो 25.6 किलोमीटर है। मीन्स ये काफ़ी बड़ा एरिया है। अगर हिसाब लगाया जाए तो ये 4 टाइम्स ग्रेटर देन है अबू धाबी का जो आइसलैंड है, अबू धाबी सऊदी अरेबिया का। सो ये उससे 4 टाइम्स ग्रेटर है। तो ये तमाम का तमाम अभी पिघल गया है और जो अंटार्कटिका का जो और बर्फ़ है ये इससे अलग हो गया और ये अभी वेडल सी जो है जो अंटार्कटिका में मौजूद है ये अभी उसमें फ़्लो कर रहा है और इसको नाम दिया गया है A76। और इस आइसबर्ग की जो कुल, अगर इसकी लेंथ की बात की जाए, इसके कुल एरिया की बात की जाए तो वो 4320 किलोमीटर है। हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ केपी फॉर लॉ, पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड ह्यूमन राइट्स? कौन है करंट मिनिस्टर ऑफ केपी के फॉर लॉ, पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड ह्यूमन राइट्स? सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन सी, फजल शकूर खान साहब को न्यू मिनिस्टर ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड ह्यूमन राइट्स मुंतखब किया गया है। चीफ मिनिस्टर ऑफ केपी महमूद खान ने 20 मई 2021 को इनको ये पोर्टफोलियो असाइन किया। नाइजीरिया आर्मी चीफ
Lieutenant General Ibrahim Atahiru died in a plane crash on Nigerian Army Chief Lieutenant General Ibrahim Atahiru कब प्लान क्रैश की वजह से अपने जान की बाजी हार गए? सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन ए, 21 मई 2021 को वो प्लान क्रैश में उनकी मौत वाक़या हुई। हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ केपी फॉर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग? कौन है केपी के करंट मिनिस्टर फॉर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग? सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन डी, शकील अहमद साहब को पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का न्यू मिनिस्टर मुंतखब किया गया है। इसराइल एंड हमास हैव एग्रीड टू ए सीज फायर एंड डे कन्फ्लिक्ट। इसराइल और हमास सीज फायर एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए एग्रीड हुए हैं और उन्होंने ये सीज फायर कर भी दिया है। सो ये सीज फायर करने की वजह से कितने दिन पर मुश्तमिल कन्फ्लिक्ट जो है वो ख़त्म हुआ? सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी, 11 डे कन्फ्लिक्ट। ये भी इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशन या इंटरनेशनल करंट अफेयर है और आपसे पूछा जा सकता है कि कन्फ्लिक्ट किन दो ममालिक के दरमियान था या किन दो स्टेट्स के दरमियान था। सो इसराइल और हमास या गाज़ा या फ़लस्तीन की जो पीपल हैं उनके दरमियान था और ये कितने दिन पर मुश्तमिल कन्फ्लिक्ट था? ये 11 दिनों पर मुश्तमिल कन्फ्लिक्ट था। और ये सीज़ फायर कब से नाफिज होगा? सो ये सीज़ फायर 21 मई 2021 से नाफिज होगा। दिन फ्राइडे होगा और 2 बजे मीन्स 2 AM ऑन फ्राइडे मीन्स फ़लस्तीन या गाज़ा के लोकल टाइम के मुताबिक 21 मई 2021 से 2 AM के बाद ये सीज़ फायर नाफिज होगा इसराइल और हमास दोनों पर। और इस फाइट के नतीजे में मीन्स सीज़ फायर से पहले 232 फ़लस्तीनी वो शहादत की मौत उनको मिली है और साथ ही साथ इसराइल के 12 लोग वो जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। सो लेकिन फ़लस्तीन का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है। सो प्रे फॉर फ़लस्तीन कि अल्लाह फ़लस्तीन की मदद करे और मुस्लिम ममालिक और मुस्लिम उम्मा को इतनी ताकत दे कि वो जालिम के ख़िलाफ़ खड़े हो सके। Recently in South Asia, which country is the last country added to Amazon seller list? हाल ही में साउथ एशिया में ऐसी कौन सी कंट्री है जो कि अमेज़ॉन सेलर लिस्ट में उसको ऐड किया गया है और ये लास्ट कंट्री है इन साउथ एशिया? सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी, पाकिस्तान। पाकिस्तान साउथ एशिया में सबसे आखिरी कंट्री है जो कि अमेज़ॉन सेलर लिस्ट में उसको शामिल किया गया है। मींस अब पाकिस्तान जो है वो अमेज़ॉन पर अपने प्रोडक्ट्स सेल कर सकता है। मींस जैसे पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर्स को हौसला अफजाई मिलेगी और स्मॉल और जो मीडियम साइज रेंजेस के जो बिजनेस है वो अपने प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन पर सेल कर सकेंगे।